हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज योर सुपर पावर बाय एडवर्ड दो। क्लेमेंट बुक के बारे में एक ठंडी सुबह थी। सूरज बादलों की चादर में छिपा हुआ था। राजेश, एक 28 साल का लड़का, अपने कमरे में बैठा बिस्तर पर एक पुरानी किताबों की ढेर के बीच खोया हुआ था। उसकी जिंदगी इन दिनों कुछ उलझी हुई थी। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद टूट चुकी थी, दोस्तों से बातें क हो गई थी और परिवार वाले अक्सर कहते थे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा टेंशन क्यों रहती है। राजेश को खुद भी समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी इतनी उलझी क्यों लग रही है। उसकी आदत थी कि वह खुद से सवाल करता, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते। उसी सवाल जवाब की तलाश में उसने आज सुबह अपनी पुरानी किताबों की अलमारी खोली थी। किताबें पलटते हुए एक किताब उसके हाथ लगी, एटीट्यूड इज योर सुपर पावर बाय एडवर्ड मेटे। किताब के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, योर एटीट्यूड शेप्स परसेप्शन। राजेश ने पहले सोचा कि छोड़ दो, यह भी कोई सेल्फ हेल्प बुक होगी जो बस फैंसी बातें करेगी और असली जिंदगी में कोई काम की नहीं होगी। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो एक बार पढ़ते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। आपकी सोच दृष्टिकोण को आकार देती है। किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी जो राजेश को झकझोर गई। क्लीमेंटे ने लिखा था, तुम्हारी सोच और रवैया सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं रहता, यह लोगों के साथ तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे जीवन के मौके तय करता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड न सिर्फ दूसरों को तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है, बल्कि यह तुम्हारे खुद के लिए भी नए रास्ते खोलता है। दूसरी तरफ अगर तुम हमेशा शिकायत करते रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। यह पढ़ते ही राजेश का दिमाग अतीत की तरफ दौड़ गया। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते ऑफिस में उसका बॉस राघव उसे कह रहा था, राजेश तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी हमेशा डाउन लगती है। जब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि खुद तुम अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्लाइंट्स और टीम कैसे होंगे। उस वक्त राजेश को यह बात नागवार गुजरी थी। उसने सोचा था कि राघव बेवजह उसे टारगेट कर रहा है, लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद बात में कुछ सच्चाई थी। किताब पढ़ते पढ़ते एक वाक्य पर उसकी नजर अटक गई। एक सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी सूरज की किरणें हैं, वे किसी भी स्थिति को रोशन कर सकते हैं जो सबसे अंधकारमय हो। राजेश ने खुद से सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ एटीट्यूड बदलने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे याद आया कि उसके बचपन में उसकी दादी अक्सर कहती थी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन बचपन की वह बातें कब कब बड़ी होती, जिंदगी के झंझावात में कहीं खो गई थी। राजेश ने किताब के अगले पेज पर पढ़ा, इट्स नॉट अबाउट फेकिंग पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट शिफ्टिंग योर माइंड सेट टू सी चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी एंड सेटबैक्स एज लेसन्स। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने हर छोटे बड़े फेलियर को एक सीख की तरह देख सकता हूँ? किताब पढ़ने के बाद वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। आसमान अब भी बादलों से घिरा था, लेकिन उसे लगा कि सूरज कहीं से हल्की किरणें जरूर भेज रहा था। उसने तय किया कि वह अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी। राजेश आमतौर पर मीटिंग्स में चुप ही रहता था, लेकिन इस बार उसने सोचा, चलो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं। उसने एक आइडिया शेयर किया जिसे सुनकर उसकी टीम को लगा कि शायद यह काम कर सकता है। राघव ने भी पहली बार उसकी तारीफ की। गुड थॉट राजेश, लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर। राजेश को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ सा आत्मविश्वास और सही रवैया चीजें बदल सकता है। उसने महसूस किया कि क्लेमेंटी ने सही कहा था, एटीट्यूड इकंटे। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो यह दूसरों तक भी फैलता है। शाम को घर लौटते हुए वह एक छोटे कैफे में रुका। वहाँ उसे अपने पुराने दोस्त विशाल से मुलाकात हो गई। विशाल ने पूछा, यार तू आजकल बहुत बिजी है, क्या दिखता ही नहीं? राजेश ने हंसकर कहा, बिजी नहीं, बस कुछ लॉस था, लेकिन अब वापसी कर रहा हूँ। दोनों ने चाय पीते हुए काफी बातें की। राजेश ने महसूस किया कि जब वह अपने दिल और दिमाग को हल्का रखता है तो लोग उससे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने फिर से एटीट्यूड इज योर सुपर पावर के पहले चैप्टर को दोबारा पढ़ा। क्लेमेंटी ने लिखा था, आपकी सोच जैसी दीवार है, यह न केवल आपकी व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि दुनिया को देखने की आपकी शैली को भी प्रतिबिंबित करती है। चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज।
राजेश ने तय किया कि वह हर दिन छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने अपने मन में एक लिस्ट बनाई। एक, हर सुबह खुद से कुछ अच्छा बोलेगा। 2, किसी भी चुनौती को ले शिकायत करने की बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा। 3, अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा हेल्दी बातचीत करेगा। अगले दिन सुबह राजेश ने अलार्म बंद करने के बाद शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, आज का दिन अच्छा होगा और अगर कुछ बुरा भी हो तो मैं उसे सीखने के लिए तैयार हूँ। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस सफर को दिल से अपनाए। किताब के अगले चैप्टर का इंतजार करते हुए राजेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी के लिए एक नई चाबी पाली हो। राजेश ने अगले कुछ दिनों में महसूस किया कि उसके अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते।